दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी द लीजेंड, ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। जब भी कैप्टन, विकेटकीपर या फिनिशर शब्द बोला जाता है, उसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स हम MS धोनी को ही कहते हैं। अब हो भी क्यों ना, न केवल इंडिया का बल्कि विश्व का इतना बड़ा कप्तान रहा ये दिग्गज खिलाड़ी, जिसने इंडियन टीम को अपने राज में हर बड़ी ICC ट्रॉफी जिताई। ट्रॉफी जीतना आसान नहीं है, लेकिन धोनी ने उसे आसान बना दिया था। उनके कप्तानी के मास्टरमाइंड तो किसी से भी नहीं छुपे। दुनिया भर के कप्तान उनसे प्रेरणा लेते हैं। एक से एक क्रिकेट पंडित उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं। पर कहते हैं ना कि चांद में भी दाग होता है। होता तो वो भी बड़ा शीतल, बड़ा ठंडा, बड़ा प्यारा है, लेकिन उसकी भी शख्सियत पर एक विपरीत प्रभाव डालता है दाग। ठीक वैसे ही MS धोनी की कप्तानी, उनकी पर्सनैलिटी चाहे कितनी भी तंगड़ी नंबर 1 क्यों ना हो, लेकिन एक दाग उनके ऊपर भी है जिससे वे बच नहीं पाए। और चाहे वे खुद कितना भी इस बात को झुठला दें, लेकिन बच नहीं पाएंगे, नकार नहीं पाएंगे जो उन्होंने अपनी कप्तानी के दिनों में कर दी थी, जिससे उनके रिश्ते सीनियर प्लेयर्स जैसे खासतौर पर सचिन, सहवाग और गंभीर के साथ खट्टे हो गए थे। मीडिया में भी इस कंट्रोवर्सी को खूब उछाला गया था। आज हम धोनी की कप्तानी की उसी डार्क साइड की बात करेंगे जिसने धोनी द प्लेयर, धोनी द पर्सन और धोनी द कैप्टन पर कई सवाल खड़े किए थे, और ये दाग ऐसा लगा कि आज तक धुल नहीं पाया। तो साल था 2011। इंडिया 28 साल बाद वर्ल्ड कप जीती थी। ड्रेसिंग रूम में कहने को तो अभी पार्टी शुरू हुई थी, मगर इसके कुछ ही समय बाद शुरू होने वाली थी टेंशन, कंट्रोवर्सी और धोनी की बिना सिर पैर की स्टेटमेंट। हाँ, ये सच है कि वर्ल्ड कप के बाद हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्लीन स्वीप कराकर शर्मनाक तरीके से टेस्ट सीरीज हार कर आए थे। अब दिक्कत थी ये कि उस टीम में भरे थे एक से बढ़कर एक धुरंधर, जिन्हें साफ मुंह पर कहकर टीम से निकालना मुश्किल था। इसलिए सिलेक्टर कृष्णचारी श्रीकांत और कप्तान धोनी ने इनडायरेक्ट तरीके से इनकी छुट्टी करनी शुरू कर दी। अश्विन को खिलाने के लिए हरभजन को और पीयूष चावला, यूसुफ पठान को तो बिना कोई नोटिस दिए ही टीम से बेदखल कर दिया गया। यूवी कैंसर के चलते उस वक्त उपस्थित नहीं थे। द्रविड़ इंग्लैंड सीरीज और लक्ष्मण ऑस्ट्रेलिया सीरीज के टाइम पर ही रिटायर हो गए थे, तो काम आसान हो गया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी समस्या आने खड़ी थी, क्योंकि आधे से ज्यादा प्लेयर्स को रास्ते से साफ करने के बावजूद ले देकर अब बचे थे सचिन, सहवाग और गंभीर। अब क्योंकि ये कोई मामूली प्लेयर्स तो थे नहीं, और इनके आंकड़े धोनी से कहीं अधिक अच्छे थे, इनको बाहर करते भी तो किस मुंह से। अब जो आगे हम कहने जा रहे हैं हो सकता है आपको अच्छा ना लगे। हमारे बर्ड धोनी के टॉक्सिक फैंस और कई अनवक्त कमेंट्स में हमें बहुत गालियां दें, लेकिन हमारी ये रिक्वेस्ट है कि एक न्यूट्रल फैन के तौर पर समझिएगा, किसी इंडिविजुअल के फैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो हमारी बात की सेंस और सही मतलब समझ में आएगा। हाँ, ये सच है कि रोहित शर्मा, जो कि आज वर्ल्ड क्रिकेट में एक ग्रेट ओपनर के तौर पर जाने जाते हैं, उनका ODI में एवरेज 50 के करीब है। उनके नाम 3 डबल सेंचुरी, T20 में दूसरे सर्वाधिक रन, उनकी एक बड़ी तगड़ी लेगेसी है। हम ये भी मानते हैं कि उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने में बड़े भाई, एक मेंटोर का रोल निभाया उनके कप्तान MS धोनी ने। लेकिन ये भी सच है कि रोहित शर्मा का कैरियर बनाने के लिए धोनी ने कितनों के कैरियर की वाट लगा दी, ये आप सोच भी नहीं सकते। माना कि रोहित एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर थे, लेकिन उस वक्त वे कुछ नहीं थे। ना उनकी परफॉर्मेंस थी, ना ही कोई खास एवरेज, ना ही स्ट्राइक रेट। वन मैच वंडर की तरह 10-12 मैच में एक आध बार चलते, वरना बहुत मैच खराब किए उस समय रोहित ने। लेकिन धोनी के थे वो लाडले, किसी भी कीमत पर धोनी उन्हें ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाना चाहते थे, और एक जीरो प्लेयर के लिए बने बनाए हीरोज का कैरियर तबाह करना शुरू कर दिया, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया में हुई 2012 की कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज के एक पोस्ट मैच इंटरव्यू में उन्होंने यह कह दिया कि हमारे टॉप 3 स्लो हैं, मैं उन तीनों को एक साथ नहीं खिला सकता, क्योंकि रोहित को ज्यादा से ज्यादा मैच खिलाने हैं। तब किसी मैच में सचिन, किसी में सहवाग, तो किसी में गंभीर को बदल बदल कर खिलाया जाने लगा। अब माना सचिन तब 38, सहवाग 34 के हो चुके थे, लेकिन गंभीर सिर्फ 29 के थे, अपने कैरियर की पीक पर थे, जो कि एक के बाद एक मैच जिता रहे थे हमें। उस सीरीज में भी उनके 92 और 91 की मैच विनिंग पारी ने उनका फॉर्म दर्शा दिया था। सहवाग अभी भी तूफानी शुरुआत दे रहे थे, और सचिन तो थे ही रन मशीन। पर क्योंकि धोनी को ये रास नहीं आया, तो उन्होंने फिर से रेस्ट के नाम पर इन्हें ड्रॉप करना शुरू कर दिया, जिससे इनके परफॉर्मेंस में भी थोड़ा बैड फेस दिखा। लेकिन हाइपोक्रेसी तो देखिए, जब इंडिया एक के बाद एक मैच हारता गया, सवाल उठे माही की कप्तानी पर, तो जनाब ने तीनों को उठाकर ही प्लेइंग 11 में डाल दिया। खैर, हम फाइनल में पहुंच ना सके, लेकिन उस टीम के उप कप्तान गौतम गंभीर अभी भी रडार में थे, जिन्हें उस सीरीज में इंडिया का टॉप स्कोर होने के बावजूद भी वाइस कैप्टन से हटा दिया गया। परफॉर्मेंस तो पूरी टीम का खराब था, लेकिन इसके बाद गंभीर को टीम से परमानेंट छुट्टी हो गई। सहवाग का भी बोरिया बिस्तर बंद, सचिन तो खुद ही रिटायर हो गए, लेकिन कप्तान को नहीं बख्शा गया। धोनी की रोटेशन पॉलिसी पर दबाकर आलोचना हुई। बिशन सिंह बेदी ने उन्हें नॉनसेंस कह दिया। गावस्कर ने तो ये तक कह दिया कि अगर यंगस्टर की इतनी चिंता है तो खुद क्यों नहीं बाहर बैठ जाते।
माना कि धोनी ने एक यंग टीम खड़ी करनी थी, लेकिन जो बर्ताव इन दिग्गजों के साथ किया गया, क्या वो ऐसा भी कुछ डिजर्व करते थे? इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि धोनी इन सीनियर प्लेयर्स से खुश नहीं थे। ये रन बना रहे थे, इसके बावजूद भी नहीं। ये बात भी क्लियर हो गई कि धोनी का रवैया इनके साथ सही नहीं था। सहवाग तो पहले भी 2008 के अपने हार्ट ब्रेकिंग ड्रॉप होने पर खुलासा कर चुके हैं। गंभीर को वैसे ही कोई बैकिंग नहीं मिली, पॉलिटिक्स से ही इनका कैरियर खत्म हो सकता था। बदकिस्मती से वही हुआ। इस पर समय समय पर आज भी प्लेयर्स अपने बयान देते हैं। सहवाग आज भी साफ कहते हैं कि उनसे धोनी ने कोई डायरेक्ट बात नहीं की थी स्लो फील्डिंग या बैटिंग के बारे में, सीधा मीडिया में जाकर बोला था। गंभीर तो सरेआम इस रोटेशन पॉलिसी को कबाड़ा कहते हैं। तो इस तरह एक रोहित शर्मा को बनाने के लिए धोनी ने सचिन, सहवाग और गंभीर के कैरियर की लंका लगा दी। आप भी कमेंट करके बताइए, क्या बेतुके तरीके से इनकी छुट्टी करना और बिना सिर पैर वाली रोटेशन पॉलिसी से टॉप 3 का कैरियर खत्म करना कोई सेंस था इस बात का? तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो, पुराने वीडियो देखने को मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।